बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव लेते हैं किसका, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं। और उसमें हमने दो तरह के देखे थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारे पास दो टाइप के थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारे पास दो तरह के थे। लोगरिथमिक फंक्शन भी दो तरह के थे। एक था नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक था जनरल बेस वाला ए वाला। नेचुरल एक्सपोनेंशियल वो था जिसकी बेस ई थी, और दूसरा फंक्शन हमारे पास लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखा था। उसमें हमारे पास भी दो तरह के फंक्शन थे। एक था हमारे पास नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन और दूसरा हमारे पास था उसके बेस कोई भी हो, अगर हमारे पास एनी बेस हो या कॉमन बेस वाला जो था वो हमारे पास दूसरा हमारे पास केस था लोग। अब हम जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव लेने का तरीका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास हमने साइन हाइपरबोलिक एक्स का अगर डेरिवेटिव लेना है तो वो देखें y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं e पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। 1/2 बाहर लिख लिया हमने। तो यहाँ जब डेरिवेटिव लेंगे e की पावर x वो वही आ जाएगा, और जब e की पावर माइनस एक्स का लेंगे तो माइनस, जब बेस का दोबारा लेंगे यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक x के इक्वल। सो डेरिवेटिव हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x वो क्या आता है, कोस हाइपरबोलिक x। अब कोस हाइपरबोलिक x का भी यूं ही डेरिवेटिव लेंगे और देखेंगे हमारे पास वो बन रहा है साइन हाइपरबोलिक x। इसी तरह tan का डेरिवेटिव लेना है तो क्वोशंट रूल लग जाएगा हमारे पास, उसे हम लिख लेंगे साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x। यहाँ क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो निकलता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। इसी तरह जब डेरिवेटिव लेना है सीकेंट का तो सीकेंट हाइपरबोलिक x का तो वो हो जाएगा 1/, कोस हाइपरबोलिक x। जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, ये क्वोशंट रूल लग गया। और फिर यहाँ पर देखें उसका जो डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में वो निकलेगा tan हाइपरबोलिक x सीकेंट हाइपरबोलिक x माइनस के साथ। और इसी तरह जब हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, कोस सीकेंट हाइपरबोलिक x का तो 1/, साइन हाइपरबोलिक x लिखेंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बन जाएगा माइनस कोट हाइपरबोलिक x और कोसेकेंट हाइपरबोलिक x। और यहाँ जब कोट का डेरिवेटिव लेंगे हाइपरबोलिक x का तो वो होगा कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक। और इस पर फिर हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो निकलेगा माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो ये हमारे पास इसके डेरिवेटिव निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जनरल फार्मूलाज हमारे पास दिए हैं कि साइन हाइपरबोलिक u का जब डेरिवेटिव लेना है तो वो होगा कोस हाइपरबोलिक u, और डेरिवेटिव वो d/dx ऑफ u, ये लेना नहीं भूलना, ये जनरल वाले फार्मूले में याद होना ज़रूरी है। इसी तरह हमने अब डेरिवेटिव अगर लेना है किसका, कोस ऑफ हाइपरबोलिक 2x² - 1, तो देखें ये वाली चीज़ जो है ये u पे लाएगा ना यहाँ हमारे पास। तो देखें सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x² - 1, और ये 2x के x क्यूब है या स्क्वायर है -1 का जब डेरिवेटिव अलग से लेंगे आगे ना, ये वाला फार्मूला लगेगा हमारे पास, ये पहला फार्मूला लगेगा हमारे पास। फर्स्ट फार्मूला ये वाला लगेगा इसमें। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखें ये सीकेंट हाइपरबोलिक बेस, तो इसमें भी यही होगा कि ये वाली चीज़ यू पे लाएगी ना हमारे पास। तो यही सीकेंट वाले का फार्मूला देख लें आपके पास क्या है, सीकेंट हाइपरबोलिक के लिए फार्मूला है हमारे पास ये वाला। इस फार्मूले को अप्लाई करें आप तो u आपके पास ये आ गया, u को x के लिहाज से लेके लिख लें पहले डेरिवेटिव साइड पे, और यहाँ जब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने अब डेरिवेटिव लेना है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का। सो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने के लिए देखें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे y के इक्वल साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x लिख लेंगे, और जब हम इनवर्स हाइपरबोलिक को दूसरी साइड पे लाएंगे तो इस तरह से उसे हम लिख सकते हैं ना। और अब इसे विद रिस्पेक्ट टू y वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हमारे पास आ जाएगा dx/dy, और इस साइड पे क्या आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक y। और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 1/, कोस हाइपरबोलिक y। और इसे हम फिर लिख सकते हैं प्लस माइनस में ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं ना, इसे यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा। और यहाँ पर वो कहता है कि द साइन
ऑफ द रेडिकल इज सेम एज द कोस हाइपरबोलिक एक्स विच वी नो दैट ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है देखें, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब हमें पता है कि ये जो नंबर है ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना। क्यों पॉजिटिव देगा, क्योंकि इसकी डोमेन ही हमारे पास 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और ये वाला नंबर भी हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू ही देता है, तो इसलिए इस पे भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम फिर उसे डिवाइड कर दें पॉजिटिव नंबर पे तो हमेशा वो पॉजिटिव ही रहता है। तो इसलिए यही बात कर रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास ये जो है ना ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो इसका जो डेरिवेटिव फिर बनेगा वो ये बन जाएगा कोस ऑफ साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव ये बन जाएगा। कोस के लिए फिर वही काम करेंगे, सेम लेके चलेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और 1 ओवर यानी dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 ओवर साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई, और फिर इसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में आ जाएगा प्लस माइनस आर है। अब यहाँ पर देखें द साइन ऑफ रेडिकल इज सेम ऑफ द कोस हाइपरबोलिक वाई, वी नाउ दैट इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी वही वो कहते हैं कि ये पॉजिटिव, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये, तो इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव वाला ही लेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेने का तरीका, तो वो भी वही करेंगे। पहले y के इक्वल फर्ज करेंगे, फिर x इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक y हो जाएगा। दोनों तरफ y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, उसे रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास है, और उस फार्मूले को यूज़ करने के बाद हमारे पास ये tan हाइपरबोलिक y x के इक्वल था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब तो डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना तो वो भी y के इक्वल रखेंगे, x आ जाएगा, डिफरेंशिएट y के लिहाज से करेंगे, रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे, और फिर tan हाइपरबोलिक के लिए जो फार्मूला हमारे पास है उसे यूज़ करेंगे यहाँ, और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी एंड में, यह इसका डेरिवेटिव निकलेगा। सेम फोर को सेकेंड के लिए करेंगे, और इसी तरह सेम काम फिर कोट हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए करेंगे। और इनके जो मेन फार्मूले याद रखने वाले हैं वो ये वाले हैं। ये फार्मूला हमें अच्छे से याद होने चाहिए कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स u का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहले तो ये चीज़ आ जाएगी, और फिर u का दोबारा डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना, सब में u का देखें दोबारा डेरिवेटिव लिखा हुआ, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास कि डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला लगेगा ना ये वाला, ये u इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन रहा है यहाँ, तो देखें d बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब उसका स्क्वायर, और ये क्यूब का दोबारा डेरिवेटिव आएगा, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने लेना है, तो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ। सिंपल क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला जो लगाएंगे, तो वो यहाँ पर देखें एक्स, यहाँ पर यू जो है एक्स है, लेकिन डी एक्स बाई डी एक्स 1 ही हो जाना है, तो इसलिए वो लास्ट में देखे जब यहाँ पर वो पुट करता है ना तो नेक्स्ट डेरिवेटिव नहीं लिखता, उसे पता कि 1 हो जाना है। इसी तरह कोस वाले के केस में देखें यू एक्स है, लेकिन एक्स के लिहाज से 1 हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पर डायरेक्ट की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो काम है वो सॉफ्टवेयर का है, मैपल का है। वो कहते हैं कि डेरिवेटिव के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है मैपल में, वो कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, डिफ के नाम से कमांड है। अगर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कैसे लिखेंगे, डिफ और वो फंक्शन और कोमा लगा के वो एक्स पैरेंथेसिस में, तो इस तरह से वो आपका डेरिवेटिव एग्जीक्यूट कर देगा। जो भी फंक्शन होगा उसे लिखेंगे कोमा लगा के, जिसके लिहाज से जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है वो लिख देगा। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स ये सॉफ्टवेयर का काम है। सो नेक्स्ट हमारे पास देखें इसकी, यानी ये वाले जो फंक्शन जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 4 और एक ये वाला फंक्शन, ये हमारा सारा जो है ये इसी आज वाले में पढ़े हुए से, या इसमें से अगर कुछ ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इन्हें भी देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद हमारे पास MCQs हैं इस चैप्टर के, यानी रिव्यू एक्सरसाइज है।
तो पहला देखेंगे, वो कहता है कि एफ ऑफ -3 निकालना है। ये एफ प्राइम ऑफ -3 है या एफ डॉट ऑफ -3 है शायद, जो भी है ये सिंपल चीज़ नहीं, ये आप इजीली कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।